और पीएसएल के दूसरे राउंड के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तज्जियाकार साजिद खान। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद, आज से दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है लाहौर में, क्या समझते हैं? पहले ये बताएं कि पिच कैसी होनी चाहिए आज के गेम के लिए। कराची में हमने देखा था कि इब्तिदाई जो गेम था उसमें खासा कम स्कोरिंग रहा था, आज लाहौर में कैसी पिच होनी चाहिए, क्या समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया रजी भाई, जो बोल रही देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जो कराची में पहला मैच खेले गया उस तरह की गैर मियारी विकेट बनाई थी, लाहौर के जो स्टाफ आया था, मगर लाहौर का जो आज का मैच जो 19 मैच खेला जाएगा 7:30 बजे, तो पिच पे रन नजर आ रहे हैं। दोनों टीमों को सपोर्टिंग करेगी, चौके छक्के लगेंगे। यह बड़े अरसे बाद लाहौर में यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग का बेहतरीन क्रिकेट का मंजर पेश करेगा। यकीनी तौर पर सेकंड इनिंग में फोक आ जाएगी, ओस आ जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो बैटिंग करने वाले को फायदा हो जाएगा। जो टॉस जीतेगा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी बताना जरूरी है। मुल्तान सुल्तान और पेशावर के के दरमियान जो मैच खेला जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। मुल्तान सुल्तान जो कोचिंग स्टाफ, जिस तरह हमने पहले बताया, बिलावर और मुश्ताक ने और जो 3 एनालिस्ट ने जो प्लान दिया, और रिजवान ने जिस तरह की टीम को लड़ाया था, हर शोबे में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है मुल्तान ने, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए। पाकिस्तान के लिए नया प्लेयर अगर बात करें, रिजवान और शान मसूद ने जिस तरह कारकर्दगी दिखाई है, पाकिस्तान का हो सकता है। साजिद भाई, इस हवाले से मजीद भी और आज के मैचेस के हवाले से बात करेंगे। साजिद भाई, ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे मुल्तान और पेशावर के मैच के हवाले से। जो पहला मैच खेला गया था कराची में मुल्तान और पेशावर का, उसमें मुल्तान ने 57 रन से शिकस्त दी थी पेशावर को, और पहले बैटिंग करते हुए 222 रन बनाए थे। आज क्या समझते हैं आप, जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया रजी भाई, क्योंकि आप खुद एक क्रिकेटर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये, क्योंकि लाहौर में दोनों टीमों के लिए फ्रेश पिच पे मैच होगा। काफ़ी अर्से बाद लाहौर में मैच खेलेंगे, मगर मुल्तान सुल्तान का कॉन्फिडेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग है बॉलिंग, बैटिंग, कप्तानी में और उनकी मैनेजमेंट। तो मैं ये समझ जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने को तरजीह देगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुल्तान सुल्तान के रिजवान ने जिस तरह कप्तानी की है, टीम जैल हर शोबे में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट उन्होंने दिखाई है, मगर हम पेशावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कामरान की बात करें, शोएब अली की बात करें, तो यहाँ पर वहाब रियाज जिस तरह कप्तानी की है, तो बहुत आउटस्टैंडिंग कप्तानी करते हुए आ रहे हैं। मगर ये भी बताना जरूरी है, वो पेशावर कम बैक करने की तमाम वो सलाहियतें रखती है, मगर मुल्तान सुल्तान के कप्तान ने जिस तरह साम ली, और जिस तरह आपने देखा होगा पाकिस्तान सुपर लीग 6th एडिशन जिस तरह जिताया, और 5 मैचों में जिस तरह कराची में उन्होंने हर शोबे में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है। ये चीज को मद्देनजर रखते हुए उनकी बॉलिंग की बात करूं, बैटिंग, फील्डिंग में। ठीक है साजिद, ये बताइएगा कि इससे पहले हम पिच के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो कराची की और लाहौर की जो पिच है उसमें क्या डिफरेंस है, कि अगर जो टीम्स यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकी, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो वहां पर परफॉर्म कर पाएंगी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कराची की बात करूं, कोयटा की बात करूं, या और जिसने बहुत उनको बहुत ड्यू है। कराची को तो 5 मैच जीतना पड़ेंगे, जिस तरह 2 दिन उन्होंने प्रैक्टिस की है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं। कोयटा की, कराची की बात करूँ, इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिस की, मगर ग्राउंड की जो आपने सवाल किया ना कराची के पिचों के, वो तो आउटस्टैंडिंग 15 मैचों में पिच के लेके 14 मैच की तो रिजल्ट आउटस्टैंडिंग था। चौके छक्के लेके बाउंड्री यकीनी तौर पर शॉर्ट फॉर्मेट की बाउंड्री 65 और 70 की बाउंड्री है, इससे चौके छक्के मारना बहुत आसान होता है। तो इंटरनेट क्रिकेट में जो लोग देखना चाहते हैं चौके छक्के तो नजर आ रहा होता है, मगर ये जो लाहौर में जो मैचेस पे खेले जाएंगे, कोशिश की जाएगी पहले मैच के बाद उसकी जो एबिलिटी और ज्यादा बड़े लोग यही तवक्को रख रहे हैं जो कराची में वही चीज लाहौर में हो, मगर लाहौर का वेदर और कराची के वेदर में जमीन आसमान का फर्क है। कराची के वेदर में तो बहुत आउटस्टैंडिंग पिच बन गई, मगर लाहौर में पिच बनाना बहुत मुश्किल काम था। वो ग्राउंड में बहुत ज्यादा मेहनत की है। जो पिच जो मेरे साजिद भाई, पिच की बात हो रही है तो दोनों टीमों में स्पिनर्स भी मौजूद हैं, और इमरान ताहिर मुल्तान में मौजूद हैं और उस्मान कादिर पेशावर में, और दोनों लेग स्पिनर्स हैं, और लेग स्पिनर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं T20 गेम के अंदर। आप क्या समझते हैं, लाहौर की पिच सपोर्ट करेगी स्पिन बॉलर्स को? लाहौर को ज्यादा स्पिन करेगी रजी भाई, 2 स्पिनर को खिलाना चाहिए। उस्मान कादिर यकीनी तो बहुत टैलेंटेड बॉलर है, उनके उस्ताद उनके सामने होंगे, इमरान ताहिर। तो लाहौर में जो भी बहुत ये क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। लाहौर में जितने 3 फास्ट बॉलर कराची में तो खेलते हैं, मगर लाहौर में आपको दोनों टीमों को 2 स्पिनरों से जाना पड़ेगा, तो ग्रिप करेगा बॉल, जो पिच पे होता है बॉल जरा फंस के आएगा, तो ये भी बताना जरूरी है। और यहाँ पर जो भी टीम खेलेगी 2 स्पिनर के साथ खेलेगी, और 3 फास्ट 5 बॉलर जो है कंप्लीट खिलाएगी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चीज को भी मंजर रखते हुए उस्मान कादिर पे ड्यू है, एक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे शदाब ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग
की भी 4 विकेटें लिए, 5 विकेटें लिए, तो स्पिनर का राज आपको लाहौर में नजर आएगा हर शोबे में। और शोएब मलिक पे भी ड्यू है, बेहतर से बेहतर बॉलिंग करने की सलाहियत रखते हैं। मगर आपका सवाल बहुत लॉजिकल, राइट आर्म लेग स्पिनर एक पाकिस्तान सुपर लीग में राज कर रहा है। जिस तरह की कारकर्दगी आपने शदाब की देखी, इमरान ताहिर की देखी, उस्मान कादिर की देखी, कि शदाब बहुत ही आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी, मगर आज के मैच में भी वही बात करूंगा, मुल्तान सुल्तान की बहुत ही ज्यादा हाइट बढ़ी हुई है, उनकी टीम बहुत जेल हुई है। मगर पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर के अगर कामना अकबर पे ड्यू है, शोएब मलिक पे ड्यू है, हैदर पे ड्यू है। हैदर तो काफी अर्से से उतने रन नहीं बना रहे जिनको उनको कॉन्फिडेंस दिए गए। अच्छा साजिद भाई, शोएब मलिक की आपने बात की, शोएब मलिक अच्छा खेल रहे हैं, बॉलिंग में भी कुछ ना कुछ जो है वो कारकर्दगी दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ बैटिंग में भी अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं वो। शोएब मलिक अपनी जिंदगी की बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेलना 2022 ऑस्ट्रेलिया, उनको बेहतरीन फॉर्म में और बेहतरीन टेस्ट पे नजर आ रहे हैं। तो आपने देखा जिस मैच में कप्तानी करी उस मैच में उन्होंने मैच भी जिताया, और इनका होम टाउन है लाहौर, और लाहौर में उनको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल है। और दोनों टीमें वादे फर्क शोएब मलिक का, और शोएब मलिक अगर खड़े हो गए तो पेशावर के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखने में, दिखाने में, काम दिखाने में बड़ा, मगर बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल सकते हैं कि 11,000 रन उन्होंने पाकिस्तान की 2020 क्रिकेट में बनाया। 22 साल का एक्सपीरियंस, और दुनिया की तमाम वो लीग खेलते हैं, और लाहौर उनको बहुत आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस है, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। और ये चीज भी बताना है तो टीम में इनके पावर प्ले में अगर बात की जाए, कामरन में बहुत डिपेंड करती है। कामरन ने उस तरह की कारकर्दगी नहीं देखी, 5 पाकिस्तान सुपर लीग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई दी। हैदर पे भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, वहाब पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। इनको चाहिए अपनी बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाएं, और पेशावर कमबैक करने की तमाम वो सलाहियतें रखती है। मगर वही एक ही बात करेंगे जो यकीनन मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह कारकर्दगी दिखाई है हर शोबे में, उसकी जितनी भी तारीफ किया पूरी दुनिया उस टीम की चर्चे क्यों हो रहे कि रिजवान ने फ्रंट से कप्तानी की है, और उनके हर शोबे में। अगर मैं इमरान ताहिर की बात करूं, जैसे हमने पहले भी बात की थी, बहुत आउटस्टैंडिंग टीम मैन है, धानी बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो ये तमाम चीजें, इमरान खान बहुत अच्छी फॉर्म में, तो ये तमाम चीजें नजर आ रहा है उनकी बॉलिंग के साथ। देखते हैं कि आज का मैच मुल्तान जीतने में कामयाब होता है या फिर पेशावर ज़ल्मी मुल्तान को अपसेट शिकस्त देती है। बहुत शुक्रिया साजिद खान, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।